विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पहला पाठ कबीरदास। कबीर में दो पद दिए हुए हैं। पहला पद है हम तो एक एक करी जाना। पहले हम इस पद को पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम इसकी बहुत ही आसान भाषा में आपके समक्ष व्याख्या करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग, दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना कबीरा, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्निन काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, काहे न नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। अब विद्यार्थी, हम देखते हैं इस पद या इस कबीर के पद की व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना, यहां एक शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। एक का अर्थ है एक, वन, और एक दूसरा जो आया है उसका अर्थ है ईश्वर, एक यानी परमात्मा। हम तो, कबीर कहते हैं कि हमने ये जाना है एक एक कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो अच्छे तरीके से जान गए हैं कि परमात्मा एक है। दो ही कहे, दो ही यानी दो, जो दो बताते हैं, दो क्या, आत्मा अलग परमात्मा अलग, जीव अलग ब्रह्म अलग। तो दो ही कहे तिन ही को दो जग, दो जग कहा जाता है नरक को। दो ही कहे तिन ही को दो जग, जो ईश्वर को दो बताते हैं, आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म, उनके लिए स्वर्ग और नरक, उनके लिए स्वर्ग और नरक दोनों अलग अलग है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, ईश्वर को जो जान नहीं पाए हैं, उनके लिए ये स्वर्ग और नरक दोनों अलग अलग है। एक पवन एक ही ज्योति और एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। क्या कहते हैं कबीर? एक पवन, इस संसार के अंदर हवा है, सब जगह एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक पानी, पानी कहीं भी जाओ एक ही रंग का मिलेगा। पानी ऐसा नहीं है कि यहां लाल मिल गया, वहां काला मिल गया, वहां बिना रंग का मिल गया, वहां सफेद मिल गया। एक ज्योति और एक ही प्रकार का प्रकाश है। समाना यानी समान, सभी जगह पर समान है, चाहे संसार में कहीं भी चले जाओ। पवन यानी हवा, पानी और ज्योति यानी प्रकाश, सभी जगह एक समान है। तो हम ईश्वर में अंतर करने वाले कौन होते हैं? एक खाक गड़े सब भांडे। खाक, खाक शब्द यहां काम में आया है मिट्टी के लिए। तो एक खाक, एक ही मिट्टी से गड़े यानी बनाए गए हैं सब भांडे, भांडे कहा जाता है बर्तन को।
जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं वो एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं। और क्या कहता है, एक एक कोहरा साना, कोहरा कहा जाता है कुम्हार को, उसको बनाने वाला वो कौन है, कुम्हार। अब यहां हम इसको दो रूप में ले सकते हैं। पहला रूप कि संसार को बनाने वाला कुम्हार, और को उसके लिए एक शब्द आता है प्रजापति। प्रजापति कुम्हार का पर्यायवाची भी है। प्रजापति ब्रह्मा यानी सृष्टि को बनाने वाले को भी कहा जाता है। तो एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, यानी एक ही कुम्हार ने अपनी एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए। उसी प्रकार से उस एक ही ईश्वर परमात्मा ने एक ही तत्व से, ऐसा नहीं कि सभी में अलग अलग तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व, इन्हीं तत्वों से उसने पृथ्वी के अलग अलग प्राणियों को बनाया है। चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई हो। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी बाढ़ी कहा जाता है बढ़ई को, अर्थात जो लकड़ी काटने का काम करता है। एक के बाढ़ी काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी लकड़ी। बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटता है, और अग्नि न काटे कोई, लेकिन बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि व्याप्त है उसको वो नहीं काट सकता, क्योंकि सभी पौधों में या सभी पेड़ों की लकड़ी में एक ही प्रकार की अग्नि पाई जाती है। वो अग्नि अलग अलग नहीं हो सकती। अगर उस लकड़ी को काटना चाहे तो वो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर व्याप्त अग्नि को वो बढ़ई नहीं काट सकता। बढ़ई क्या, कोई भी नहीं काट सकता। इसी प्रकार जीव को वो मारने की कोशिश कर सकता है, उसके शरीर को मार सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा व्याप्त है, जो कहा जाता है कि यहां होती है, उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए कहा है सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। घटी यानी घट में, सभी के घट में हे ईश्वर परमात्मा तू ही व्याप्त है। धरे स्वरूपे सोई, लेकिन अलग अलग प्राणियों में तूने अलग अलग रूप धारण किया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर अलग अलग हैं। ईश्वर एक है, परम तत्व एक है, उसी से यह संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। अगली पंक्तियां हैं इसकी, माया देख के जगत लुभाना। जगत कहा जाता है संसार को। माया यानी जितने भी धन दौलत प्रेम आपसी रिश्ते नाते संपत्ति जमीन जायदाद, ये कहा जाता है माया, जिसके चक्कर में हमारा जीवन हमेशा उलझा हुआ रहता है। उसी के लिए कबीर क्या कहते हैं, माया देखी के, इस माया को देख करके जगत लुभाना। जगत यानी संसार, ये संसार के लोग उसके लोभ में पड़ जाते हैं। लुभाना यानी उसके लोभ में आ जाते हैं। काहे नर गर्बाना, कबीर मनुष्य को कहता है कि हे नर, हे मनुष्य, तू उस माया के चक्कर में पड़ करके अपने ऊपर अभिमान या घमंड मत कर। गर्बाना यानी गर्व करना, घमंड करना। घमंड मत कर कि मेरे पास ज्यादा माया है, मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। माया को देख करके मनुष्य लोभ में पड़ जाता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू लोभ मत कर। निर्भय भया, निर्भय हो जा, निर्भय बिना भय के, निर्भय भया, निर्भय हो जा। कछु नहीं व्यापे, कुछ व्याप्त नहीं होने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है इस संसार से। जब भी जाओगे, अकेले आए थे, अकेले जाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ उस परमात्मा तक लौट जाओगे। कहे कबीर दीवाना, कबीर अपने ईश्वर में, उस परम तत्व रूपी ईश्वर में मस्त होकर के, दीवाना बन करके उसका ये बात कहता है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। तू निर्भय हो जा, इस जीव माया के चक्कर में मत पड़, और यहां से कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी व्याप्त होने वाला नहीं है। तो ये था कबीर का पहला पद।
अब हम लेते हैं विद्यार्थियों पद संख्या 2। क्या है पूसा पद? संतों देखत जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं व्याज्ञाना, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। संतों देखत जग बोराना। कबीर कहते हैं कि हे संतों, हे साधु व्यक्तियों, हे महान व्यक्तियों, देखो जग बोराना, जग यानी संसार, बोराना यानी पागल होना। ये संसार पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है, पगला गया है। क्यों पगला गया है? इसका कारण कबीर आगे वाली पंक्तियों में बताते हैं। साच कहे तो मारण धावे। यदि संसार के लोगों को कोई सत्य बात बताई जाती है, सच्ची बात बताई जाती है, तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। मारण धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं। धावे यानी दौड़ना, संस्कृत में आती है धातु, धाव धातु यानी दौड़ना। तो साच कहे तो मारण धावे, सत्य कहते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, पतियाना यानी विश्वास करना। और ये संसार को अगर झूठ कहा जाए तो उस बात पे वो विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे संसार को कबीर कहते हैं कि पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं। साच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। सच कहता हूं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ कहते हैं तो वो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं इस संसार के लोग। इसलिए हे संतों, हे साधुओं, हे महान व्यक्तियों, ये संसार पगला गया है, पागल हो गया है। आगे कबीर क्या कहते हैं? नेमी देखा धर्मी देखा। कबीर कहते हैं कि मैंने नेमी यानी नियमों का पालन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है, धर्मी देखा, बड़ी बड़ी धर्म की बातें करने वाले और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को भी देखा है। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, स्नाना यानी स्नान, और ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो रोज सुबह उठ करके स्नान क्रिया संपन्न करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? आत्ममारी, अपनी आत्मा को मार करके, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, कबीर कहते हैं। तो आत्ममारी यानी अपनी आत्मा को मार करके, यानी परमात्मा को भी मार करके, पखान नहीं पूजे। पखान यानी पत्थर, पत्थर की पूजा करते हैं। ये हिंदुओं के लिए कहा है उसने। आत्ममारी पखान नहीं पूजे, और उसमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकते जो आत्मा को मार करके, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे पीर और औलिया यानी मुस्लिम धर्म के संत और गुरु, उनको देखा है। पीर औलिया मुस्लिम धर्म के गुरु और संतों को कहा जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मुस्लिम धर्म के गुरु और संतों को देखा है जो पढ़े किताब कुराना, जो पढ़े यानी पढ़ते हैं, किताब यानी किताब, कुरान यानी कुरान, जो कुरान जैसी पवित्र धर्म ग्रंथ की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं कि मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद, मुरीद कहा जाता है शिष्य को, और तदबीर का अर्थ होता है उपाय। कबीर कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो साधु संत अपने शिष्य बनाते हैं, और उन शिष्यों को भी उन्हीं का अध्ययन करवा करके उनमें से ही उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, उनके अंदर जो कुछ भी ज्ञान है वो उस आधार पर उनको उपाय बता देते हैं। यानी खुद में भी कोई ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्यों को भी वो वैसा ही उपाय बताएंगे, कुछ विशेष वो नहीं बता पाएंगे। उल्टा सीधा जो भी है वो उल्टा सीधा ही बताएंगे, क्योंकि खुद के अंदर ज्ञान नहीं है तो दूसरों को वो क्या बताएंगे। आसन मारी डिंब धरी बैठे। अब आगे क्या बताते हैं
कि वो साधु संत क्या करते हैं, आसन मार करके, यानी ध्यान की मुद्रा में आसन लगा करके ध्यान करते हैं। डिंब धरी, डिंब यानी अभिमान, घमंड, इस बात का उन्हें घमंड है। मन में बहुत गुमाना, इस बात का उन्हें अपने मन में बहुत गुमान है, घमंड है, अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, और ऐसे व्यक्ति पीपल की पूजा करते हैं, पाथर पत्थर की पूजा करते हैं, और पीपल और पत्थर की पूजा करने के बाद एक बात और करते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। और तीर्थ पर जब वो जाते हैं तो गर्व गुमाना, गर्व भुलावा, वो गर्व करते हैं इस बात का कि मैं वहां जाकर के आया उस तीर्थ पे। भले ही जन्म में कितने ही पाप किए, लेकिन कहेंगे कि हमने तीर्थ कर लिया, पाप धुल गए। तो कबीर इसका विरोध करता है कि मन को शुद्ध रखो, तीर्थ करने से कुछ नहीं होगा। मन सही है तो तीर्थ काम आएगा, अन्यथा तीर्थ किसी काम का नहीं। भुलावा, ये सबसे बड़ा भुलावा है, ये तुम्हारी सबसे गलत सोच है। आगे कबीर क्या कहते हैं, टोपी पहने माला पहरे, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। यानी लोग क्या क्या करते हैं दिखावे के लिए, टोपी पहनते हैं, मुस्लिम धर्म के लिए कहा है टोपी पहनते हैं, माला पहने, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने गलों में मालाएं पहनते हैं, छापा, मस्तक पर छापे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। और ये काम जब करते हैं तो ये सारा एक प्रकार का दिखावा है। क्या क्या, टोपी पहने माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और साखी सबत गावत फिरे। और क्या करते हैं, साखी यानी साक्षी, शब्द यानी शब्द, यानी साखियां, यानी धर्म की शिक्षा भरी बातें लोगों के समक्ष गाते हुए फिरते हैं। साखी शब्द गावत फिरे, आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपनी आत्मा में क्या हो रहा है, खुद क्या कर रहे हैं, वो उसे नहीं पहचान पाते। आत्म खबरी न जाना, अपनी आत्मा की खबर नहीं जान पाते हैं वो, कि मैं कैसा हूं। दूसरों को बहुत सारी ज्ञान भरी बातें बताएंगे, लेकिन खुद को कुछ नहीं पता। आत्म खबरी, अपनी आत्मा की खबर वो नहीं रख पाते हैं। आगे कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की आपस की टकरात की बात को लेकर कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, और तुर्क यानी मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं मोहे रहीम, हमें रहीम प्यारा है। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि हमें रहीम प्रिय है। और आपस में दो लवी लवी मुए, और इस राम और रहीम के चक्कर में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं, दंगे होते हैं, और कई जनों की मृत्यु हो जाती है, केवल अपने ईश्वर को, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में। तो राम कहे मोहि, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। मर्म न काहू जाना, लेकिन धर्म के मर्म को, धर्म की मुख्य बात को कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाया है, कि धर्म क्या है इस बात को पहचान नहीं पाए हैं, केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में लड़ते हैं और मर जाते हैं। आगे कबीर क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही है, घर घर मंत्र देत फिरत है। और फिर वो साधु संत, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, घर घर लोगों को शिष्य बनाते हुए फिरते हैं, और उन्हें गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र यानी गुरु मंत्र देते हैं, और अपना शिष्य बना देते हैं। यानी जैसे गुरु वैसे ही उनके शिष्य। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमान। और क्यों घूमते हैं, अपनी महिमा के अभिमान में, कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे इतने शिष्य हैं। इस चक्कर में वो घर घर लोगों को गुरु मंत्र देते हुए घूमते हैं। गुरु के शिष्य सहित सब डूबे, और ऐसे गुरु तो डूबते ही डूबते हैं, उनके शिष्य भी डूब जाते हैं। कहते हैं ना, मैं तो डूबा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा।
तो ऐसे गुरु खुद तो डूबते ही हैं अपने जीवन में और अपने शिष्यों को भी लेकर के डूबते हैं। अंतकाल पछताना, लेकिन जब अंतिम समय आता है उस ईश्वर तक पहुंचने का, उस समय उनको पछताना पड़ता है, उस समय वो दुखी होते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीर कहते हैं कि हे साधु व्यक्तियों, हे सज्जनों, मेरी बात को सुनो, पहचानो। ये सब भ्रम भुलाना, ये जो व्यक्ति हैं, ये पाखंडी हैं, ये सब भ्रम में है। भ्रम यानी भ्रम, ये भ्रम में भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। कैतिक कहो, इन्हें कैतिक यानी कितना, कितना ही कहो, कितना ही समझाओ, कहा नहीं माने, ये कहना वो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कबीर आगे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सहजे सहज समाना। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? सहज रूप में। हम बिल्कुल शुद्ध भाव से उस ईश्वर को अगर याद करें, मन से सारे पापों को मिटा दे, दिखावे को मिटा दे और केवल उस परमात्मा को याद करें, तो उस सहज ईश्वर को हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीर ने इस पद्यांश में दिखावे का विरोध किया है।